हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मेरा नया बचपन नामक कविताएं पढ़ेंगे। इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता जमींदार थे। उनका नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। वे शिक्षा प्रेमी थे। बाल्यकाल से ही कविताएं रचने लगी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है और इन सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। सन 1919 में उनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था और 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी सुभद्रा कुमारी चौहान। वे 2 बार जेल भी गई थी और उनकी पुत्री सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ हुआ था। प्रस्तुत रचना में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन को जीवन का स्वर्णिम काल कहा है। स्वर्णिम काल यानी सुनहरा। उन्होंने अपने बचपन की यादों के बहाने पाठक को अपने बचपन के मधुर यादों का स्मरण करने पर विवश किया है। पहला पद्यांश। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बार बार सुभद्रा कुमारी चौहान को बार बार अपनी बचपन की याद आती है। मधुर पलों को स्मरण करते हुए कहती है कि हे बचपन, मुझे बार बार तेरी मधुर याद आती है। तू गया और साथ साथ मेरे जीवन के सबसे खुशी भी ले चले गए। मतलब हम बचपन में किस तरह रहते हैं, हंसते खेलते, ना कुछ परेशानी होती है, ना ही गम होते हैं, ना ही टेंशन्स होते हैं। हमेशा हम हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दोस्तों से मस्ती करते हैं। इस तरह हमारा बचपन होता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, तू जाते हुए मेरे बचपन को, मेरे खुशियों को भी ले चले गया। दूसरा। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ वो बचपन जिसमें कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ खेलना खाना तथा स्वतंत्र रूप से आज़ादी से घूमना ही रहता था। उस तरह का मेरा बचपन था। तीसरा। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी बहा झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। यह क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी? कहती है कि अपने बचपन को याद करते हुए कि वो कैसे दिन थे जिसमें ऊंच और नीच, मतलब गरीब अमीर, इस तरह का भेदभाव नहीं रहता था। छुआछूत यानी उसे नीच जात का है, उसे छीना नहीं, इस तरह की जानकारी भी हमें नहीं रहती थी। हम सबसे मिलजुल कर खेलते थे। चीथड़े लपेट कर और झोपड़ी में रहकर हम अपने आप को रानी समझते थे। यहाँ खेल में झोपड़ी बनाया जाता था तथा चिथड़े लपेटने की बात कही गई है। यहाँ पर चिथड़े यानी फटे पुराने वस्त्र के बारे में कहा गया है। चौथा। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। क्या कहती है कवित्री? बचपन को स्मरण करते हुए कहती है कि बचपन में माँ दूध पिलाती थी तो मैं कुल्ला कर दिया करती थी, लेकिन अंगूठा चूसने पर अमृत का स्वाद लगता था। बचपन में सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं तथा शांत घर को हम किस तरह किलकारियों से आबाद कर देते, मतलब नाचना गाना, चीखना चिल्लाना रोना, इस तरह घर में आवाज़ें गूंजती रहती थी। पांचवा। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कवित्री कहती है कि वो दिन भी क्या थे कि हम रोते थे और रोने पर और मचलने में भी आनंद दिखता था और बड़े बड़े मोती से आंसू भी हमारे आँखों से निकलते थे। हम यहाँ हमारे मतलब छोटी सी बात जिद के लिए भी हम रोया करते थे। इस तरह हम आंसुओं का जयमाला पहने हैं, इस तरह कवित्री कहती है।
मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। जब मैं रोती थी तो मेरी माँ जो काम करती थी वो सारा काम छोड़कर मेरे पास आती थी और मुझे गोदी में लेकर उठाकर मुझे प्यार करती थी। इस तरह कवयित्री कहती है, छोड़कर सब काम छोड़कर मुझे उठाकर झाड़ पोंछ कर चूमने लगती थी और चूम चूम कर आंसू से गीले गालों को सुखा देती थी। इस तरह कवयित्री कहती है। 7वां, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। कवित्री अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि थोड़े से रोने पर दादा आते थे और हमें चांद दिखाते थे। चांद को देखते ही मेरा जल से भरा नेत्र दमक उड़ता था और चेहरे पर मुस्कान मतलब खुशी आ जाती थी चंदा मामा को देखते ही। वो मुस्कान को देखकर सबके चेहरे चमकने लगते थे। सभी लोग मुझे देखकर खुश हो जाते थे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। कवित्री कहती है कि वो बचपन बीत गया है और वो सुख साम्राज्य छोड़कर मैं अब बड़ी हो गई हूँ। बार बार द्वार पर दौड़ी आती हूँ तथा ठगी सी खड़ी हो जाती हूँ। इस तरह कवित्री कहती है। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचल छैल छबीली थी। कवित्री कहती है कि युवावस्था मतलब जो बड़ी हो जाती है, मैं जब बचपन छूट गया मेरा, मैं बड़ी हो गई, तो कहती है कि मेरी आंखों में भोलेपन का स्थान ने ले लिया था और मन में प्रेम भरी पुलक सी भरने लगी थी और कानों में मधुर ध्वनियाँ गूंजने लगती थी। अब वह एक चंचल युवती बनने जा रही थी। 10वां, दिल में एक चुभन सी थी, वह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। कवयित्री कहती है कि बचपन से यौवावस्था में प्रवेश करते ही क्या हो जाता है, दिल में चुभन सी होती थी और यह दुनिया भी सुंदर और अनूठी लगती थी। मन ही मन किसी को याद कर रही थी तथा सबके बीच में अपने आप ही अकेली महसूस करती थी। मिला खोज थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। बचपन में जिसे ढूंढा करती थी, मिला तो दिया है बचपन, ठग के चला गया मुझे, यानी बचपन मुझे छोड़कर चले गया और जवानी के फंदे में फंसा दिया। जवानी में उन्हें अपने जिम्मेदारी को निभाना पड़ रहा है, बचपन में ये सारे जिम्मेदारी हमें नहीं होती है। इस तरह कवयित्री कहती है। 12वां, सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी है प्यारी, प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियां भी प्यारी है। कवित्री कहती है कि अपनी वैवाहिक यानी जब शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वहाँ विवाहित जीवन की सुखमय गलियां भी देखी है मैंने, उस जीवन की खुशियां भी न्यारी है, प्रीतम के साथ यानी पति के साथ बिताए समय की स्मृतियां भी बहुत प्यारी है। इस तरह कहती है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। कवित्री कहती है कि माना कि युवावस्था जो मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, जीवन बहुत ही सुखमय है, खुशियाँ है। इसी अवस्था में इच्छा पौरुष पराक्रम तथा ज्ञान का भी उदय होता है। जवानी का यह समय सचमुच बड़ा मनमुग्धधारी होता है। इस तरह कवयित्री कहती है। यहाँ पर इस कविता में उन्होंने युवावस्था का वर्णन किया था। 14वीं, किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। कवित्री कहती है कि युवा काल में बहुत सारे चुनौतियों को सामना करना पड़ता है और बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ता है। पूरे संसार युद्ध क्षेत्र के समान दिखता है हमें। मन हमेशा चिंतित रहने लगता है और चिंता में रहते हुए पूरे जीवन भार स्वरूप लगने लगता है, हमें बहुत ही भार लगता है यह जीवन। 15वां, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति।
कवित्री कहती है कि बचपन को फिर याद करती है। क्यों? क्योंकि उस बचपन में हमें ना कोई चिंता होती है, ना कुछ परेशानी होती है, ना कुछ रोकने वाला होता है, ना ही जिम्मेदारी होती है। फिर दे दे वही निर्मल शांति, वह शांति जो व्याकुल व्यथा को मिटाने वाली है, जिसमें प्राकृत विश्रांति हो, अर्थात स्वाभाविक रूप से आराम मिले हमें। इस तरह वह कवित्री कहती है। 16 वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवित्री कहती है कि वो बचपन ही भोली सी सरलता, वह निष्पाप तथा मासूम जीवन था मेरा। फिर आजा तू मेरे जीवन में, आजा मुझे शांति दे, आकर मेरे मन जो दुख है उसे मिटा दे। इस तरह वह कहती है। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। वहाँ पर कवित्री कहती है कि उसी समय उनकी बेटी बोल उठी, उसकी आवाज़ सुनकर वो प्रफुल्लित हो जाती है, चारों तरफ खुशियाँ छा जाती है। मतलब कवित्री अपनी बेटी को देखकर अपने बचपना को याद करती है। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। कवित्री कहती है कि अपनी बेटी को भोलेपन का वर्णन करते हुए कहती है कि अपने बचपन को याद कर रही थी। उसी समय मेरी बेटी मिट्टी खाते हुए मेरे पास आई, माँ माँ कहकर दौड़ते हुई, कुछ मुँह में रखी थी और तो कुछ अपने हाथों में रख कर मुझे खिलाने के लिए आई थी। 19वां पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में, कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद ललीमा, विजय गर्व था झलक रहा। कवित्री कहती है कि इस कविता में उनकी बेटी मिट्टी खाते हुए थी और उस समय उसका चेहरा पूरा खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि वो अपना मनमानी कर रही थी। आंखों में कुछ नया जानने की इच्छा झलक रहा था और मुख पर आनंद था तथा अपने पर गर्व महसूस कर रही थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। कवित्री कहती है अपनी बेटी से कि बेटी तुम क्या लाई हो, तो बेटी कहती है कि मैं यह लेकर आई हूँ जो मिट्टी है, तो आप भी खा जाओ इसे। माँ से कहती है कि आप भी इस मिट्टी को खाओ। तो खाओ शब्द सुनकर लेखिका का हृदय प्रफुल्लित, मतलब बचपन में जो बच्चे होते हैं तुतले तुतले बात करते हैं ना, वो खुशी से बोलती तुम ही खाओ। 21वां कविता। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी मन बन आया, उसकी मंजूल मूर्ति देख कर मुझ में नवजीवन आया। कवित्री कहती है कि मैंने अपने बचपन को फिर से पाया है, मेरा बचपन मेरी बेटी बनकर आई है। उसी से उसकी भोली सूरत देखते मुझे आनंद हो उठता है और ऐसा लगता है कि मुझ में नया जीवन आ गया है। 22वां। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। इस कविता में कवित्री कहती है कि अपनी बेटी के रूप में वो अपने बचपन को याद करती है तथा उसके साथ कहती है कि मैं भी बच्ची बनकर अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ तथा तोतले बात करती हूँ और स्वयं बच्ची बन जाती हूँ। वो अपने बचपन को याद करते हुए अपनी बेटी के साथ खेलती है। अंत में जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कवित्री कहती है कि जिसे मैं बचपन से खोज रही थी वो वापस मेरे जीवन में आ गया है, जो मुझे छोड़कर भाग गया था फिर वो मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे आनंद खुशी दे रहा है। इस कविता में मातृ हृदय की भावना झलक रही है और कवित्री अपने बचपन की याद करते हुए अपनी बेटी के बचपन में ही अपनी बचपन को खोजते हुए वह आनंद हो जाती है, खुश हो जाती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।